हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन विद अमित सर में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ये बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बिहार बोर्ड में सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात करूं, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में 2 नंबर और 5 नंबर का दोनों प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम इस वीडियो में बात करेंगे त्रिकोणमिति किन किन शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिकोणमिति को आसान बनाने के लिए हम लोग इसको कितने भाग में बांट के पढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। त्रिकोणमिति में साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये शुरू करते हैं। जैसे नाम लिखा है त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में 3 ठो शब्द है। एक है त्रिकोणमिति, त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का अर्थ होता है कोण, और मिति का अर्थ होता है मापन। ठीक है, ये तो हम हिंदी में बात कर लिए। तो 3 कोण का माप क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति। अंग्रेजी में बात करते हैं त्रिगोनोमेट्री लिखा है, तो ये 3 शब्द से मिलकर बना है त्रिगोनोमेट्री। तो ट्री का अर्थ होता है 3, ये गोन का अर्थ होता है भुजा, और ये मेट्री लिखा है मेट्रोन शब्द से मिलकर बना है, तो मेट्रोन का अर्थ होता है मापन। अब अगर हम ओवरऑल बात करें तो 3 कोण का माप या 3 भुजा का माप क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति। तो इसमें देखो, एक ठो कोण और भुजा, तो ये जो कोण और भुजा के बीच जो संबंध होगा, इसी के बारे में हम लोग इस त्रिकोणमिति में अध्ययन करेंगे। और त्रिकोणमिति को हम लोग कितने भाग में बांट के पढ़ेंगे? तो त्रिकोणमिति को हम लोग 5 भाग में बांट के पढ़ेंगे, जिसमें से पहला भाग आएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। दूसरा नंबर त्रिकोणमितीय में आएगा मान सारणी। मान सारणी। तीसरा त्रिकोणमिति में आएगा तादात्म्य। और चौथा में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय कोटिपूरक, या इसी को कहते हैं अनुपूरक। अनुपूरक, इसी को कहते हैं पूरक। और पंचमा हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई एवं दूरी। हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला जो P बटा H होता है, cos थीटा बराबर B बटा H होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। साइन का उल्टा क्या होता है। दूसरी बात, मान सारणी में हम लोग पढ़ेंगे साइन 90 डिग्री का मान क्या है, cos 90 डिग्री का मान क्या है, tan 45 डिग्री का मान क्या है, इस त्रिकोण मान सारणी में पढ़ेंगे। तादात्म्य में हम पढ़ेंगे साइन थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद कोटिपूरक, अनुपूरक या पूरक में साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई एवं दूरी। इसमें जैसे हवाई जहाज यानी प्लेन नीचे से ऊपर उड़ता है और कितना किलोमीटर जाता है या कितना मीटर जाता है, तो हमें उस हवाई जहाज का ऊंचाई निकालना है। इसके कैसे निकालेंगे वो इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे हम पतंग उड़ा रहे हैं, अब पतंग की डोरी इतना लंबा है तो पतंग कितना ऊंचा होगा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। अब हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग भुजाओं के अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे। भुजाओं के अनुपात। अब हम देखते हैं भुजा क्या क्या है। तो इसमें 3 ठो भुजा आता है। एक आता है लंब, एक होगा आधार, एक होगा कर्ण। तो लंब को हम लोग संकेत P लेते हैं, आधार का B लेंगे और कर्ण का H लेंगे। और हम इधर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बनाए, ये हो गया समकोण B। समकोण B मतलब 90 डिग्री हो गया। अब इसमें लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है? तो जो एक दूसरे पर लंब होता है उसको हम लोग लंब कहते हैं। नहीं तो जो ऐसे मान लो, जो खड़ा है उसको हम लोग लंब बोलते हैं, जो सोया है उसको बोलते हैं आधार, और समकोण के सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। इस समकोण त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, ये जो कर्ण होता है ये कभी नहीं बदलता, लेकिन ये आधार और लंब बदल जाता है। अगर हम न्यून कोण A लेंगे तो इसके सामने वाला भुजा लंब होगा,
अगर कोण सी लेंगे तो इसके सामने वाला भुजा ये होगा लंब, यानी ये बदलता रहता है, तो लंब भी बोल सकते हैं इसको, आधार भी बोल सकते हैं, इसको भी आधार भी बोल सकते हैं, लंब भी बोल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें फॉर्मूला आता है 4-5 ठो, यानी 6 गो फॉर्मूला आता है, लेकिन हम लोग 3 ठो फॉर्मूला याद कर लेंगे तो हो जाएगा। पहला फॉर्मूला आता है साइन थीटा, साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है पी बटे एच। दूसरा आता है कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। तीसरा टेन थीटा बराबर पी बटा बी। अब हम लोग 3 ठो याद किए। साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक। अब इसका उल्टा कर देते, इसको भी उल्टा कर देते हैं, एच ऊपर अब पी नीचे। ये कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसका उल्टा किए हैं तो इसको भी उल्टा कर देंगे, एच चला जाएगा ऊपर अब बी आ जाएगा नीचे। ये टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का उल्टा किए तो बी का बीपी उल्टा कर देंगे, बी ऊपर चला गया पी नीचे आ गया। तो 3 ठो फॉर्मूला याद किए, 3 ठो फॉर्मूला याद हो गया। आगे देखते हैं, इसमें एक ही चित्र में साइन ए का और साइन सी का मान अलग अलग होगा, जैसे ए बी सी ले लिए। ये समकोण है, इसमें अगर हम कोण ए का लेंगे तो लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात, ये कर्ण कभी नहीं बदलेगा, तो लंब के सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, ये हो गया। लेकिन बदलता क्या, आधार और लंब। तो हम लोग कहेंगे इसके सामने वाला भुजा सम्मुख भुजा कहते हैं इसको, इसके जिस कोण का लेंगे जो न्यून कोण के सामने वाला भुजा रहेगा उसको लंब कहेंगे, और जो न्यून कोण के संलग्न, संलग्न यानी बगल वाला भुजा होगा उसको हम लोग कहते हैं आधार। जैसे हम लोग ऐसे नॉर्मल भाषा में याद कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा भुजा है उसको कर्ण कहते हैं, और जो सामने है उसको लंब कहते हैं, और जो पड़ोसी है उसको कहते हैं आधार। एक और ले लेते हैं, ए बी सी, उसमें कोण ए लिए थे, इसमें कोण सी लेंगे। तो कोण सी में देखेंगे, कोण सी के सामने वाला भुजा कौन है, ए बी, तो ये कहलाएगा लंब। और इसके बगल में कौन है, तो बगल में ये और ये 2 गो है, तो लेकिन ये सामने पड़ जाता है किसका, कोण बी का, यानी समकोण के सामने वाला, तो इसको कर्ण। ये बगल में यानी पड़ोसी, इसको बोल देंगे आधार। यही सीखना है, ये दोनों समझ गया तो पूरा इसमें टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपात में एक भी दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर से एक बार, अगर कोण ए लेंगे तो कोण ए के सम्मुख भुजा या सामने वाला को हम लोग लंब कहते हैं, और कोण ए लेंगे उसके बगल वाला या पड़ोसी को हम लोग आधार कहते हैं। इधर कोण सी है तो सी के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, और सी के जो पड़ोसी या बगल वाला है या संलग्न है इसको कहते हैं आधार। और ये कर्ण कभी नहीं बदलता है। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से इसका लिखते हैं। अगर हम इसमें से लिखे तो यहां लिखते हैं कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लिख साइन थीटा, तो साइन थीटा इधर लिखा है पी बट्टे एच। तो इसका पी खोजना है, इसको कहते हैं पी, इसको कहेंगे बी, और इसका संकेत है एच। इसका सी का संकेत हो जाएगा, यानी ये पी है, ये बी है, और ये एच है। अब साइन थीटा सूत्र है पी बटा एच, तो एक बार लिख देते हैं पी बटे एच। अब देखेंगे इसका पी कौन है, यानी लंब कौन है, तो बी सी, तो ये चला जाएगा बी सी ऊपर। और इसका एच कौन है, यानी कर्ण एच ए सी, तो ए सी देंगे नीचे, हो गया। अगर हम लोग कॉस थीटा का बात करें तो कॉस थीटा होता है बी बटे एच। तो इसका देखेंगे बी, कोण ए का बी क्या है, यहाँ पे ए देना पड़ेगा, साइन ए और कॉस ए। ए का देखेंगे बी कौन है, तो ए का बी देखेंगे तो बगल वाला तो आधार यानी ए बी, तो ए बी हो जाएगा। और एच देखेंगे, एच कौन है, कर्ण, तो ए सी, तो ए सी देखेंगे। इसका एक और ले लेते हैं टेन ए, तो टेन ए सूत्र होता है बी बटा पी, तो इसका देखेंगे पी बटा बी होता है, तो टेन का ए का पी देखेंगे तो ए का पी सामने वाला होता है बी सी, तो बी सी लेंगे। और ए का देखेंगे बी बगल वाला क्या है, ए बी, ए बी लिखेंगे। ये कौन का, कौन ए का हो गया। और 3 ठो है, 3 ठो और निकाल सकते हैं, लेकिन तुम लोग आप खुदे निकाल लेना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सी के लिए साइन थीटा और सूत्र वही होता है पी बटा एच। तो पी बटा एच जो होता है, तो साइन ये बी सी लेते हैं, साइन सी का पी कौन होगा,
तो इसके सामने वाला P यानी लंब AB, तो AB हो जाएगा ऊपर। उसका H, H कौन है AC, तो AC हो जाएगा नीचे। उसके बाद cos C बराबर, तो इसका सूत्र होता है B बटा H। आप देखेंगे C का B, तो C का B देखेंगे, C का B संलग्न कौन है BC, तो BC हो जाएगा ऊपर। और H AC है होगा तो AC होगा। उसके बाद tan C देखते हैं, तो tan C बराबर फॉर्मूला होता है या tan थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा B। तो C का P देखो तो सामने वाला को लंब कहते हैं यानी P कहते हैं, तो AB हो गया ऊपर। और B बगल वाला, C का बगल वाला पड़ोसी क्या है BC, तो BC हो जाएगा नीचे। इसमें हम इस साइड का तीनों निकाल दे, इस साइड का तीनों निकाल लो, सीख लेगा। अगर इतना समझ गया तो त्रिकोणमिति पूरा चैप्टर आसानी से होगा। इस पे हम 2-4 तो क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है यानी 90 डिग्री है, तो AB बराबर 24 सेमी दे दिया है, BC बराबर 7 सेमी दिया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, इसका मान निकालना है। सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें कोण B समकोण है। तो B समकोण ले लिए, इसको A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं। अब इसमें AB बराबर 24, AB ये है, ये दे देते हैं 24 सेमी। उसके बाद BC बराबर 7, ये C होगा तो BC बराबर 7 सेमी लिख दिए। इसमें 3 तो भुजा है, 3 को भुजा में 2 ठो दे दिए, इसका मान नहीं है, तो सबसे पहले हम AC का मान निकाल लेते हैं। AC का मान निकालने के लिए हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर यानी पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, रूट में, तो AC वाला फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसमें बिठा देते हैं रूट अंडर AB का मान कितना है 24, तो 24 का होल स्क्वायर प्लस BC का मान है 7, तो 7 का होल स्क्वायर। अब इसे हम 2 बार गुना करेंगे तो 576, इसको 2 बार गुना करेंगे 49, अगर हम इसको जोड़ देंगे तो 625, रूट निकालेंगे तो 25, तो इसका निकल गया 25 सेमी। अब तीनों भुजा निकल गया। अब हमें इसका मान निकालना है, तो सबसे पहले पहला लेंगे, पहला में कहता है साइन A, तो साइन A यानी कोण A के देखना है, तो साइन बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर P बटा S, तो ऊपर में लंब नीचे में कर्ण, तो इसका लंब कौन होगा, तो सामने वाला, तो इसके सामने में कौन है BC, तो BC चला जाएगा ऊपर। उसके बाद इसका नीचे में H है कर्ण, कर्ण कौन होगा, ये समकोण के सामने वाला, तो AC है तो AC आ जाएगा नीचे। अब इसमें मान बिठा देते हैं, BC का मान खोजना है, तो BC का मान है 7, तो 7 हो गया। AC का मान देखेंगे तो AC का मान है 25, तो 25। ये इसमें और है cos A देखेंगे तो इस पे भी A है, तो सूत्र वही होगा B बटा H, सेम रहेगा, ऊपर में आधार नीचे में कर्ण, तो आधार कौन होगा इसका बगल वाला यानी B, बगल वाला ये होगा, बगल वाला कौन है AB, तो AB नीचे ऊपर हो गया। उसके बाद इसका कर्ण होगा, तो कर्ण कौन होता है सामने वाला, तो AC, कर्ण कभी नहीं बदलता है, एक ही रहता है, तो AB का मान हो गया 24 और AC का मान हो गया 25, तो यहाँ देंगे 25, एक हो गया। यहाँ पे ले लेते हैं दूसरा कहता है साइन C, तो लेते हैं साइन C, सूत्र वही रहेगा P बटा H, ऊपर में P नीचे में H, तो C का P देखेंगे, इसका P, तो सामने वाला P, ये तो सामने वाला है, तो सामने वाला हो जाएगा AB ऊपर। उसके बाद H, तो H कभी नहीं बदलता है, तो कर्ण एक ही रहेगा, तो कितना हो गया AC, इसका मान बिठा देते हैं, AB का मान कितना है 24, AC का मान कितना है 25। उसके बाद एक तो इसमें और है cos C, तो cos C सूत्र वही होगा B बटा H, तो C का B खोजना है, तो बगल वाला BC है, तो BC देंगे। उसके बाद कर्ण यानी AC होगा, कर्ण कभी नहीं बदलता है, तो BC का मान हो गया 7 और AC का मान हो गया 25। बन गया सवाल। समझ में आ रहा है तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बगल की आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है।
एक चित्र भी दे दिया है, इसमें पी क्यू दे दिया है, पी आर दे दिया है, हमें क्यू आर निकालना है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार बराबर लेंगे यानी क्यू आर स्क्वायर बराबर लेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, रूट इस स्क्वायर जाएगा उस साइड तो रूट में आ जाएगा। अब इसमें बिठा देते हैं, पी आर का मान कितना है, तो पी आर का मान है 12, तो 12 का होल स्क्वायर, पी आर का मान 13 है, 13 का होल स्क्वायर। उसके बाद पी क्यू का मान कितना है 12, तो 12 का होल स्क्वायर। अब 13 को 2 बार गुना करेंगे 169, 12 को 2 बार गुना करेंगे 144, घटा देंगे तो आएगा 25। अब इसको हम रूट निकालेंगे 5, तो इसका मान आ गया 5 सेमी। अब तीनों का मान निकल गया, अब इसमें हमें बिठा देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे चुकी, लिख देंगे tan p माइनस cot r, लिख दिए, बराबर देना है tan p, तो यहाँ पे p है तो p के लिए हम इसका सूत्र लगाएंगे, तो tan थीटा वाला फॉर्मूला था p बटा h, तो इस p के लिए लंब कोण होगा, यानी लंब ऊपर आधार नीचे, तो लंब कोण होगा तो सामने वाला को लंब कहते हैं, सामने वाला क्यू आर है तो क्यू आर चला जाएगा ऊपर। उसके बाद इसका एच पी कौन होगा, तो बगल वाला पड़ोसिया क्या है पी क्यू, तो पी क्यू आ जाएगा नीचे, माइनस कॉट आर में देखेंगे, अब आर देखेंगे तो कॉट थीटा का पहले फॉर्मूला देख लो, कॉट थीटा का होता है बी ऊपर और पी नीचे, तो इसका देखेंगे बी आर का, आर ये है, आर का बी कौन होगा तो पड़ोसी, तो पड़ोसी ये है क्यू आर, क्यू आर चला जाएगा ऊपर। उसके बाद नीचे में है पी यानी लंब, इसका सामने वाला देखेंगे लंब, तो पी क्यू नीचे। अब इसका मान बिठाते हैं, क्यू आर का मान कितना होगा, तो क्यू आर का मान 5 है तो 5 ऊपर चला जाएगा, पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान 12 तो 12 नीचे, माइनस क्यू आर का मान कितना है 5, पी क्यू का मान कितना है 12, अब बटा पका जोड़ घटाव कर दो तो इधर आएगा 12, तो ऊपर में होगा 5 माइनस 5 तो 0/12। अगर किसी भी संख्या से 0 में भाग देना है तो उसका मान आता है 0, ये हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो एक चित्र बना लेते हैं, इसमें ए दिया है तो ए बी सी पे होगा, लिख देते हैं ए बी सी लिख दिया, जिसमें बी समकोण लिख दिया। अब ये हो गया, इसमें दिया है साइन ए बराबर, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं साइन ए बराबर 3/4, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो P बटा एच होता है, तो P बटा एच हम लोग को लिखना नहीं है, इसमें से A के हिसाब से लिखना है, तो ऊपर में P होगा तो इसके सामने वाला कौन है BC, तो BC ऊपर होगा। उसके बाद नीचे में H होता है, तो H, इसका H देखेंगे तो ये होगा कर्ण AC, तो AC नीचे होगा। तो इसमें यहां से ले लेते हैं BC बराबर क्या होगा, फिर AC बराबर क्या होगा, उसमें बिठा देना है, तो BC, तो अगर ये अनुपात है तो अनुपातिकता को हम लोग K मान लेते हैं, अनुपात हटाएंगे तो K देंगे, तो अचर देते हैं, तो इसमें हो गया BC 3, इसके साथ आ जाएगा K, और AC भी हो जाएगा, AC हो गया 4, इसके साथ आ जाएगा K, लिख दिए। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें BC का मान मिल गया, AC का मान मिल गया, BC AC का, तो हमें AB निकालना है, तो हम सबसे पहले AB के लिए लेंगे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, अब इसमें लेंगे AB बराबर हो जाएगा रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, इस पे बिठा देते हैं। AC का मान कितना है, AC का मान है 4K, माइनस BC का मान कितना है 3K। अब इसको हम गुना कर लेते हैं, तो 4 चौका 16K स्क्वायर, इसको गुना कर लेते हैं 9K स्क्वायर, इसको हम घटा देते हैं, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 7K स्क्वायर,
7 का रूट नहीं निकलेगा, लेकिन के का निकल जाएगा, तो के रूट के बाहर, तो इसका भी मान निकल गया। अब हमें बिठाना है कॉस ए, तो हम यहाँ पे कर देते हैं कॉस ए बराबर निकालना है, तो कॉस ए, तो ए ही होगा, सूत्र वही होगा बी बटा एच, तो इसका बी कौन होगा, तो ए बी, और एच कौन होगा, तो समकोण के सामने वाला ए सी, बिठा देते हैं। ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान आया है √7 के बट्टे, फिर ए सी का मान कितना है 4 के, 4 के दे दी, के से के कट गया, तो √7/4। एक और है 10a, तो 10a सूत्र होता है b बट्टा पी, तो इसका b देखेंगे, a का पहले p देखेंगे, b देखेंगे, तो a का p कौन होगा bc, तो bc ऊपर, इसका p देखेंगे तो b देखेंगे तो b कौन है ab बगल वाला, तो bc का मान कितना है 3 के, तो 3 के ऊपर, ab का मान कितना है, तो ab का मान आया है √7 के, अब k से k कट गया, तो ऊपर बच गया 3/√7, ये हमारा हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। तो इसके लिए भी हम एक चित्र बना लेते हैं, जिसमें मान लेते हैं a b c, जिसमें b समकोण मान लिए। अब यहाँ पे पहले इसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं, 15 cot a बराबर 8 है, तो इधर हम इसीलिए cot a बराबर लेंगे, तो 8 चला जाएगा ऊपर, 15 आएगा नीचे। इसका भी सूत्र लगा देते हैं, तो cot a यानी cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b ऊपर और p नीचे, तो इसका a का b खोजेंगे, a ये है, इसका b कौन है, तो पड़ोसी होता है, पड़ोसी ये है, तो a b चला जाएगा ऊपर, और इसका नीचे वाला यानी p होता है, तो सामने वाला कौन है bc, तो bc आ जाएगा नीचे। अब bc ले लिए नीचे। अब हम लोग इसके लिख देते हैं ab बराबर, तो ये अनुपात में है, तो अनुपात को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ देंगे, तो k दे देंगे, तो 8 k दे दिए, bc बराबर, तो bc बराबर कितना होगा 15 k। लिख भी सकते हैं, नहीं भी इसमें लिखेंगे तो चलेगा, लिख देते हैं bc बराबर 15 k। उसके बाद ab बराबर हो गया 8 k। हमें ac का मान निकालना है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC निकालना है, यानी कर निकालना है, तो AC बराबर √अंडर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम AB का मान लेंगे, AB का मान है 8 के, तो 8 के का होल स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है 15 के, तो 15 के का होल स्क्वायर। अब इसको 2 बार गुना करेंगे 64 के स्क्वायर, इसको 2 बार गुना करेंगे 225 के स्क्वायर। अब 64 को 225 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 9 6 2 8, 289 के स्क्वायर। 289 का रूट निकालेंगे तो आएगा 17 के, स्क्वायर हट गया तो 17 के, तो ये आ गया 17 के। अब निकल गया, अब मान निकाल दो किसका साइन का, तो लिख देंगे साइन ए बराबर, तो ये ए है, तो साइन का होता है पी बटा एच, तो इसका पी खोजो, तो पी कौन होगा BC, और नीचे में एच है, तो एच तो बदलता नहीं है, तो AC होगा। BC का मान है 15 के, एच का मान है 17 के, काट देंगे के से के, तो बच गया 15/17। दूसरा देखते हैं सेक ए, तो सेक ए फॉर्मूला क्या है H बटा P, H ऊपर, तो H है कौन AC, तो AC ऊपर, उसके बाद नीचे B है, तो इसका बगल वाला कौन है AB, तो AB नीचे, तो AC का मान कितना है 17 के, AB का मान 8 के। अब इसे हम निकालेंगे तो K से K काट देंगे, तो बच गया 17/8, ये बन गया। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर लो। यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, जिसमें से एक ठो दे दिया है, 6 ठो हमारे पास अनुपात है, जिसमें से एक दे दिया है सेक, बाद बाकी पांचों का मान निकालना है। तो पहले लगा लेते हैं, इसमें चित्र नहीं भी बनाएंगे चलेगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा दिया है, अगर थीटा है तो थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है, अगर ABC सब में देगा तो उसमें हमें चित्र बनाना अनिवार्य होता है। इसमें लिखते हैं
सेक थीटा बराबर 13/12। सेक का फॉर्मूला h/b, तो ऊपर हो गया h, नीचे हो गया b। अब इसीलिए h बराबर लेंगे, तो ये है 13/12 दिया है, यानी अनुपात में है, तो इसको अनुपात हटाएंगे तो एक ठो अचर लेंगे तो k, फिर b बराबर लेंगे तो 12k। इसलिए h दिया है, b दिया है, अब हमें क्या निकालना है, तो इसमें से हमें निकालना पड़ेगा b भी दिया है तो p, तो p का फॉर्मूला हो जाएगा h² माइनस b²। अब इस पे बिठा देते हैं। h का मान है 13k का होल स्क्वायर माइनस b का मान है 12, तो 12k का होल स्क्वायर। इसको दो बार गुना करेंगे 169k², इसको दो बार गुना करेंगे तो आएगा 144k²। अब इसको घटा देंगे तो आएगा 25k², रूट निकालेंगे तो 5k। अब तीनों निकल गया, अब अन्य सभी अनुपात निकाल लेंगे, एक एक करके निकालते हैं। पहले साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है p/h, तो p का मान देखते हैं, p का मान आया 5k, h का मान कितना है 13k, k काट देंगे तो 5/13। दूसरा है cos थीटा, सूत्र होता है b/h, b का मान 12k, b का हो गया h का मान 13k, k काट देंगे तो 12/13। उसके बाद tan थीटा का सूत्र होता है p/b, p का मान 5k, b का मान 12k, काट देंगे तो होगा 5/12 आंसर। उसके बाद कोसेक थीटा वाला फॉर्मूला होता है h/p, h का मान 13k, p का मान 5k, अब काट देंगे तो 13/5 आंसर। एक और बच गया कॉट थीटा, सूत्र होता है b/p, b का मान 12k, p का मान 5k, k काट देंगे तो 12/5 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, यानी किसी त्रिभुज में कोण A या कोण B दोनों न्यून कोण है, जहां कोण A बराबर कोण B, अच्छा ये भी दे दिया है, तो दिखाए कि कोण A बराबर कोण B, यानी सिद्ध करना है कोण A या कोण B लाना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसमें से A B दोनों न्यून कोण है, तो A और B दोनों न्यून कोण होगा, तो C लेते हैं समकोण। अब हो गया, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसमें दे दिया है cos A और cos B दे दिया है, तो सबसे पहले cos A का मान निकालते हैं। cos A बराबर क्या होता है, तो cos A का फॉर्मूला होता है b/h, तो A ये है, इसका B कौन होगा, तो B होगा AC ऊपर, फिर इसका H कौन होगा, तो H होगा सामने वाला, यानी C के सामने वाला, तो AB हो गया। फिर दूसरा लिखेंगे और cos B निकालेंगे, cos B। अब B का देखेंगे, इसका उसी का फॉर्मूला देखेंगे, b/h होता है इसका। अब इसका B कौन होगा, BC, तो BC हो गया ऊपर, कर्ण तो एक ही होता है दोनों में, तो AB लिख दिया। अब दोनों को क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन से लेंगे, प्रश्न से भी दे सकते हैं, नहीं तो चुकी देते हैं cos A बराबर cos B। तो cos A का मान कितना आया, AC/AB बराबर cos, इधर B होगा, तो cos B का क्या होगा, BC/AB। अब देखो AB नीचे नीचे बराबर है, तो ऊपर ऊपर भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर, इसीलिए तो काट भी सकते हैं, तो हो गया AC बराबर BC। अब जब ये AC बराबर BC हुआ, तो इसके सामने वाला कौन होते हैं बराबर, तो AC ये है, इसके सामने का कौन है, कौन B। अब BC ये है, इसके सामने का कौन है, कौन A, तो ये दोनों कौन आपस में क्या हो जाएगा बराबर, तो यहाँ लिख देंगे कौन A बराबर कौन B। अब ये क्यों हुआ, तो लिखेंगे समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, लिख दिए, बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला 1 + sin इंटू 1 - sin बट्टे
1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो कॉट स्क्वायर थीटा तो आराम से निकल जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर हो गया। लेकिन इसका मान निकालेंगे बहुत लंबा होगा, लेकिन इसको हम शॉर्टकट में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसको तोड़ लेते हैं। कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर हम इसको तोड़ लेते हैं। तो कॉट बराबर फॉर्मूला 7/8 दिया है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बटा पी। तो लिखेंगे b बटा पी। तो इसमें हम लेंगे b बराबर, इसको शॉर्टकट बना लेते हैं। b बराबर कितना हो गया, तो 7 ले लेते हैं। p बराबर कितना हो गया, 8 ले लेते हैं। अब इसमें हमें पहला b और p दे दिया है, तो h नहीं है, तो इसीलिए h बराबर लेंगे। तो h बराबर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें p का मान है 8 का होल स्क्वायर प्लस b का मान है 7 का होल स्क्वायर। अब इसको 2 बार गुना करेंगे, 8 8 64, 8 8 को गुना करेंगे तो होगा 64, प्लस 7 7 को गुना करेंगे तो 49, इसको जोड़ देंगे तो रूट अंडर होगा 113। अब ये हो गया 4 13 6 4 10 11। अब हमें पहला दूसरा निकालना है, तो पहला यहां से निकालते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया सवाल। अब इसको क्या करेंगे, हम गुणनखंड से थोड़ा तोड़ लेते हैं। ये देखो, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों सेम सेम है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक का होल स्क्वायर करेंगे, एक साइन का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। इसका भी एक का होल स्क्वायर करेंगे एक, और कॉस का होल स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया, तो यहाँ पे हम चूंकि लिख भी देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला से आ गया। और इसको हम तोड़ सकते हैं, लेकिन तदात्म्य में टूटेगा। तदात्म्य से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन तदात्म्य में होगा, लेकिन इसमें यूज नहीं कर सकते उसको, तो ऐसे ही बना लो। अब ले लो 1 माइनस साइन का सूत्र क्या होता है पी बट्टा एच, इसका होल स्क्वायर है तो इसका वही होल स्क्वायर। इसका भी देखते हैं, 1 माइनस कॉस का होता है बी बट्टा एच का होल स्क्वायर। अब यहीं पे कर देते हैं 1 माइनस, अब p का मान है 8, 8 h का मान रूट 113, इसका होल स्क्वायर दे देते हैं। फिर इधर भी 1 माइनस b का मान कितना है, b का मान है 7, और h का मान कितना है उतना ही, रूट अंडर 113, इसका भी होल स्क्वायर बराबर। अब इसको ऊपर में गुना कर लेते हैं 2 बार, तो 8 8 को गुना करेंगे 64, रूट 13 को रूट में है तो रूट हट जाएगा। इधर भी 1 माइनस क्या हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 113। अब इसको जोड़ घटाव करेंगे, यानी ऊपर में 113 को 1 से गुना करेंगे 64 घटाएंगे, तो 113 को 1 से गुना करेंगे 64 घटाएंगे तो आएगा कितना 49, तो 49 ऊपर चला जाएगा 113 आ जाएगा नीचे। इधर भी 113 को 1 से गुना करेंगे 113, और 7 7 यहाँ पे 49 होगा, स्क्वायर करेंगे तो 49 घटाएंगे तो आएगा 64, 64 बटा 113। देखो नीचे नीचे कट जाता है, नीचे नीचे करता है, ऊपर ऊपर करता है, तो ऊपर में बच गया 49, नीचे में बच गया 64। ये हमारा हो गया आंसर। दूसरा कहता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का सीधे मान दे दिया है 7/8, तो यहाँ लेंगे 7/8। अब इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, तो 7 को 2 बार गुना करेंगे 49, 8 को 2 बार करेंगे 64, हो गया आंसर। इसको और तोड़ सकते थे, लेकिन इसमें हम नहीं, इसमें तदात्म्य का फॉर्मूला नहीं लगाया है। अगर तदात्म्य विधि से बनाएंगे तो और इजी हो जाएगा। तो किसी को दिक्कत, अगर समझ में आया तो लाइक कर दो भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 cot थीटा बराबर 4, तो जांच कीजिए इतना बराबर इतना, यानी कहने का मतलब है इसका मान दोनों का मान बराबर होना चाहिए, यही चेक करना है। अगर दोनों का मान बराबर आएगा तो लिख देंगे हाँ, नहीं तो नहीं। उसके बाद अगर हम लोग देखें इधर बराबर है, बराबर के इस साइड को हम लोग कहते हैं LHS, बराबर को इस साइड को कहते हैं RHS। यहाँ लिख देते हैं, इसको कहते हैं LHS, इसको कहते हैं RHS।
लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इसका मान अलग, इसका मान अलग निकालना है। तो निकालने के लिए हमें सबसे पहले यहां से तोड़ना पड़ेगा, इधर से लेते हैं, इसीलिए कॉट थीटा बराबर, तो 4 चला जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे। इसका सूत्र लगा देते हैं, कॉट थीटा का सूत्र होता है बी बटा पी, तो बी बटा पी, तो इधर बी बराबर हो गया 4, पी बराबर हो गया 3, तो हमें निकालना है, या लिख देते हैं बी बराबर 4, पी बराबर 3, हमें निकालना क्या है एच, एच नहीं है तो एच निकाल देंगे, एच बराबर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी का मान कितना होगा, तो पी का मान 3 है तो 3 का होल स्क्वायर प्लस बी का मान 4 तो 4 का होल स्क्वायर, इसको 2 बार गुना करेंगे 9 4 चौका 16, इसको जोड़ देंगे तो 25, रूट निकालेंगे 5, एच का भी मान निकल गया 5। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं एल एच एस बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो 1 माइनस टेन थीटा का सूत्र होता है पी बट्टा बी, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे, इधर भी लेंगे 1 प्लस, इसका सूत्र होता है पी बट्टा बी, इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बराबर, अब उसको हम मान बिठाएंगे, 1 माइनस पी का मान 3 और बी का मान कितना है 4, तो यहां लिख देंगे पी का मान 3, बी का मान 4 का होल स्क्वायर, इधर भी लिखते हैं 1 प्लस पी का मान 3, बी का मान 4 का होल स्क्वायर, इधर करो 1 माइनस, इधर हो गया 3 3 9, इधर 4 चौका 16, इसको भी गुना भाग करेंगे तो 2 9 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, अब इसका एक को 16 से गुना करो, 9 घटाओ, प्लस माइनस रहेगा तो घटा देंगे, 16 का 16 और 9 घटाएंगे तो होगा 7, 7 बटा 16, इधर प्लस है तो जोड़ देंगे, तो 16 का 16 और 9 जोड़ो तो 16 9 25 बटा 16, नीचे नीचे वाला कट जाता है, ऊपर ऊपर कट जाता है, नीचे नीचे गया, बच गया कितना 7 बटा 25। चलो LHS का मान निकल गया, अब हमें निकलना है RHS, वो भी ले लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब cos थीटा का सूत्र होता है b बट्टा एच, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, साइन का सूत्र होता है p बट्टा एच, इसका भी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, b का मान बैठाना है, b का मान खोजो 4, h का मान 5 होल स्क्वायर माइनस p का मान कितना है, p का मान है 3 बट्टा h का मान कितना है 5, इसका भी होल स्क्वायर, यहीं पे कर देते हैं, चलो नीचे कर देते हैं, इसको गुना करेंगे 2 बार तो 4 चौका 16 5 25, इसको करेंगे 3 3 9 5 25, अब इसका हम लोग लॉस करेंगे तो होगा 25, तो 16 माइनस 9, इसको घटा देंगे तो कितना आएगा 7 बटा 25, देखो LHS का भी मान आया 7 बटा 25, RHS का भी मान आया 7 बटा 25, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अतः देखिए LHS बराबर RHS दे देंगे PROVED, जांच दिए प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है और tan A बराबर दे दिया है 1/√3, तो निम्नलिखित का मान, यानी इसका मान और इसका मान निकालना है, तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, यहां बना लेते हैं चित्र, तो समकोण त्रिभुज जिसमें कोण B समकोण है, तो B समकोण ले लेते हैं, एक न्यून कोण A, एक न्यून कोण C, हो गया। अब दिया क्या है, तो दिया है tan A बराबर 1/√3, अब tan का फॉर्मूला होता है P बट्टा B, तो A का P खोजना है, A का P सामने वाला BC, तो BC हो जाएगा ऊपर, और B बगल वाला AB है तो AB, अब इधर से हम लिखेंगे BC बराबर, अनुपात में है, अनुपात हटाएंगे तो एक अचर आएगा जिसको हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, तो K मान लेते हैं, 1K होगा तो 1 नहीं लिखते तो K हो गया, उसके बाद AB बराबर लेंगे तो हो गया कितना √3 AB, √3 AB बोल दिए, हटाए हैं तो K लिख दिया। अब
BC AB का मान दिया है तो लिख भी देते हैं, BC का मान कितना है K और AB का मान कितना है √3K। अब हमें AC का मान निकालना है तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC निकालना है तो AC का रूट अंडर होता है AB² प्लस BC²। अब AB का मान लिखेंगे तो AB का मान है √3K का होल स्क्वायर प्लस BC का मान है K का होल स्क्वायर। अब इसको 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 3K², इसको 2 बार गुना करेंगे तो K², इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 4K², इसको रूट निकालेंगे तो 2K, तो इसका निकल गया 2K हो गया। अब हमें सब अलग अलग मान निकालना है तो पहला नंबर निकालते हैं sin A इंटू कॉस C, तो लिखेंगे sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, लिख दिया। अब इसका मान निकालना है तो सबसे पहले बराबर देंगे साइन A पे है, सूत्र होता है P/H, तो इसका A का P कौन होगा, A का P सामने वाला BC, तो BC, H कौन होगा, H कभी नहीं बदलता है तो AC, इंटू का मतलब गुना भी दे सकते हैं, cos C तो C का लेना है, C का लेंगे B/H, तो इसका B कौन होगा, तो सामने वाला P, तो ये होगा B बगल वाला BC, और नीचे में H है तो H एक ही होगा AC, प्लस cos A है तो cos का सूत्र होता है B/H, तो A का B कौन होगा, तो A का B होगा AB, पड़ोसिया होता है यानी बगल वाला AB, H होता है AC, इंटू साइन C का, तो C का P कौन होगा, तो P होगा AB, और H कौन होगा, तो H होगा AC, लिख दिए। अब इसको हम गुना भी करके लिख सकते हैं, नहीं तो बिठा दे, या गुना करेंगे तो BC² भी कर सकते, तो बिठा देते हैं, वैसे 2 बार करना पड़ेगा। BC का मान कितना है, तो BC का मान है K बटा AC का मान 2K गुने BC का मान फिर से K और AC का मान 2K, प्लस इधर लेंगे तो AB का मान √3K और AC का मान 2K गुने AB का मान √3K बटे 2K हो गया। अब ये कटेगा तो काट देंगे, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, ऊपर बच गया 1, नीचे में 2 दूना 4, इधर कटेंगे K कट गया, √3 को गुना करेंगे 3, 2 को गुना करेंगे 4, इसका हम अगर लॉस करेंगे तो 4, तो इधर हो जाएगा 1 प्लस 3, अब जोड़ देंगे तो 4/4, काट देंगे तो 1, एक ठो मान निकल गया। दूसरा मान निकालेंगे, दूसरा के लिए लिखेंगे cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब इसका भी मान बिठाते हैं, पहले लिखते हैं cos A, तो A B, पहले cos का सूत्र B/H, तो A का B खोजना है, A का B कौन होगा AB, तो AB बट्टा H कौन होगा AC गुने cos C, तो C का B कौन होगा, C का B होगा पड़ोसिया यानी BC अगल वाला, और H कौन होगा AC, H कभी नहीं बदलता है, माइनस साइन का फॉर्मूला होता है P/H, A का P कौन होगा सामने वाला, तो सामने वाला BC, H कौन होगा AC गुने साइन C का है तो C का फिर सामने वाला होगा P, सामने वाला AB, और H कौन होगा AC दे दिए, बराबर देते हैं यहाँ पे। AB का मान लिखेंगे, AB का मान कितना है, तो AB का मान है √3K, फिर बट्टे AC का मान है 2K गुने BC का मान कितना है, तो BC का मान K है, और फिर AC का मान है 2K माइनस BC का मान K, फिर नीचे AC का मान 2K गुने AB का मान √3K बट्टे AC का मान 2K हो गया। कटेगा तो काट देंगे,
के से के गया, सब के कट गया, तो बचा क्या, तो इधर √3 बट्टे इधर दोनों को गुना करेंगे 4 माइनस इसको भी गुना करेंगे तो कितना आया √3 बटे इसको गुना करेंगे 4। अब लॉस करेंगे तो 4 √3 माइनस √3 घटा देंगे तो 0/4, तो 0 आंसर। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0। ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इस प्रश्नावली का सबसे आखिरी क्वेश्चन है। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यानी त्रिभुज है जिसका Q समकोण है, इसमें PR प्लस QR बराबर 25 सेमी दे दिया है, यानी दो को भुजा जोड़ के 25 दिया है, और PQ बराबर 5 सेमी दे दिया है। तो साइन, कॉस और tan P का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका Q समकोण है। Q समकोण दे दिए, एक मान लेते हैं PQR हो गया। अब हमें इसमें लिख देना है पहले PQ 5 सेमी, उसके बाद PR प्लस QR बराबर 25, यानी ये दोनों जोड़ के 25 दिया है, तो एक तो मान लेते X, यानी PR को कितना मान ली X, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो 25 में से X को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस X। कैसे होगा वो भी देखते हैं। तो पहले लिखेंगे माना कि PR बराबर X, चूंकि इसमें दिया है PR प्लस QR बराबर 25, यहाँ लेंगे PR का मान X लिए हैं प्लस QR का मान QR नहीं लिए, कुछ नहीं लिए, तो QR बराबर 25, इधर से QR बराबर लेंगे तो 25, ये प्लस में ऐसा रहेगा तो माइनस, ये हो गया। अब लिखेंगे सबका पहले मान निकाल देंगे, X का मान निकालेंगे तो समकोण त्रिभुज लेंगे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से होगा PR बराबर, या PR स्क्वायर बराबर, ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PQ का मान कितना लिए हैं X, तो X का होल स्क्वायर बराबर PQ का मान, PR का मान X लिए तो X ले लिया, PQ का मान कितना लिया है, PQ का मान है 5, तो 5 का होल स्क्वायर, QR का मान कितना है 25 माइनस X का होल स्क्वायर। अब इसको गुना भाग करते हैं, इसको 2 बार गुना करेंगे X स्क्वायर, इसको 2 बार गुना करेंगे 25, प्लस इसको 2 बार गुना करेंगे 625, और फिर 25 X को गुना करेंगे 25, 2 से गुना करेंगे तो 50X, और फिर X का होल स्क्वायर करेंगे तो X स्क्वायर। इसे आगे देखते हैं। ये X स्क्वायर प्लस प्लस में है, बराबर के इस कट गया, ये माइनस में ऐसा रहेगा तो प्लस में 50 है, माइनस में तो प्लस में आ गया, इन दोनों को जोड़ देंगे 650, इसीलिए X बराबर लेंगे 650, ऊपर 50 नीचे काट देंगे तो 13 पंचे 65, X बराबर हो गया 13। अब आगे देखते हैं। अब इन दोनों का मान निकालेंगे, PR का पहले मान निकालेंगे, PR बराबर कितना दिया X बराबर कितना आ गया 13, इसको हटा के देंगे 13, सेमी दे देते हैं। फिर एक ठो और आ गया QR बराबर 25 माइनस X, 25 का मान 25 माइनस X का मान 13, घटा देंगे तो 12, सेमी दे दो, इसको हटा के 12 दे दो, 13 सेमी 12 सेमी आ गया। अब तीनों भुजा का मान आ गया तो हम साइन P, cos P या tan P का मान आराम से निकल जाएगा। पहला साइन P सूत्र होता है P/H, तो इसका P कौन होगा, सामने वाला लंब होगा, QR चला गया ऊपर, H यानी PR नीचे, मान बैठा दो। QR का मान कितना है 12, PR का मान 13, एक आंसर आ गया। दूसरा cos P, तब B/H, तो इसका B कौन होगा, बगल वाला PQ, H वही होगा PR, PQ का मान 5, PR का मान 13, एक और आ गया tan P, सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है P/B, तो इसका P कौन होगा, सामने वाला QR, इसका B कौन होगा PQ, बगल वाला, तो QR का मान 12 और PQ का मान 5, ये हमारा हो गया आंसर। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह वीडियो आगे मिलता रहेगा सरल भाषा में।